हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीड करेंगे ब्लड प्रेशर पैरामीटर। एक एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, और इस स्टेज के थ्रू हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन की कैटेगरी क्या होती है उसे हम आज रीड करेंगे। जो ब्लड प्रेशर हम मेज़र करते हैं इन एडल्ट वो होते हैं जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं और जिनकी उम्र 18 ईयर्स से ऊपर होती है, उन्हें हम एडल्ट कहते हैं। इनके बीपी को हम जो मेज़र करेंगे उनकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी क्या होती है और इनकी हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन की कैटेगरी क्या होती है उसे हम आज देखेंगे। जो नॉर्मल बीपी होती है वो होती है लोएस्ट 120 mmHg एंड जो डायस्टोलिक होती है वो होती है लोएस्ट 80 mmHg। जब किसी एडल्ट का बीपी मेज़र करने पर सिस्टोलिक 120 mmHg आए और डायस्टोलिक 80 mmHg आए तो वो बीपी एक नॉर्मल होती है, एक नॉर्मल बीपी होती है किसी भी एडल्ट का। एलिवेटेड जब हम प्रेशर करते हैं कफ में, जो बीपी कफ होती है, फिर जो बीपी ऊपर होती है, थोड़ी सी लार्जेस्ट जाती है 120 एंड टू 129 mmHg सिस्टोलिक होती है, और जो लोएस्ट होती है वो होती है 80 mmHg नॉर्मल डायस्टोलिक। ये एक नॉर्मल बीपी ही है, ठीक है। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन की कैटेगरी कब आती है? जब बीपी सिस्टोलिक बीपी जो होती है 130 टू 139 mmHg हो सिस्टोलिक बीपी मेज़र करने पे, ठीक है। और जो डायस्टोलिक बीपी हो वो हो 80 टू 89 mmHg। तो ये स्टेज फर्स्ट है हाइपरटेंशन का, ठीक है। और स्टेज टू हाइपरटेंशन का स्टेज टू कौन सा है? वो है जब ग्रेटर देन 140 mmHg सिस्टोलिक हो और ग्रेटर देन डायस्टोलिक 90 mmHg हो, वो स्टेज टू है हाइपरटेंशन का। सीवियर हाइपरटेंशन कंडीशंस कब होती है? जब ग्रेटर देन बीपी सिस्टोलिक जो है वो 80 mmHg हो और डायस्टोलिक जो हो वो हो ग्रेटर देन 120 mmHg, ठीक है। ये है सीवियर हाइपरटेंशन, मींस ये अनकंट्रोल लेवल, ये अनकंट्रोल कंडीशन है। बीपी को हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी भी मेडिसिन से या किसी ट्रीटमेंट से। हमें तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होगा उस पेशेंट को जिस पेशेंट का बीपी जो है वो है ग्रेटर देन 180 mmHg सिस्टोलिक हो और डायस्टोलिक हो 120 mmHg। ये एक इमरजेंसी कंडीशन आती है, सीवियर हाइपरटेंशन कंडीशन होता है। ये मींस बीपी ज़्यादा है और ये सीवियर हाइपर कंडीशन है और इसे कंट्रोल कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये था बीपी इन एडल्ट का, ठीक है, नॉर्मल से सीवियर हाइपरटेंशन तक की बीपी को हमने आज मेज़र किया है। बीपी का जो इंटरप्रेशन है वो क्या है? 112 सिस्टोलिक जो होती है वो होती है नॉर्मल बीपी होती है, और 78 जो होती है वो होती है डायस्टोलिक, वो होती है एक नॉर्मल बीपी होती है। जब बीपी हम मेज़र करते हैं और एक एडल्ट की बीपी जब 112 सिस्टोलिक हो, आती हो बीपी 112 तक हो, तो उसे हम नॉर्मल ही कहेंगे। और जब डायस्टोलिक हमारी बीपी 78 आएगी तो उसे भी हम नॉर्मल ही कहेंगे उस बीपी को। 110 mmHg सिस्टोलिक अगर आए और 70 mmHg डायस्टोलिक आए तो भी हम बीपी को नॉर्मल ही कहेंगे। 130 mmHg सिस्टोलिक हो और 92 mmHg डायस्टोलिक हो तो ये आपका आता है स्टेज टू हाइपोटेंशन की कंडीशंस में आता है। अगर किसी एडल्ट का जो बीपी है 130 mmHg हो और सिस्टोलिक हो और डायस्टोलिक 92 mmHg हो तो वो क्या है? हाइपोटेंशंस का स्टेज टू हाइपोटेंशंस की कंडीशंस है, ठीक है। स्टेजिंग इज बेस्ड ऑन हाईएस्ट कैटेगरी सिंस 92 डायस्टोलिक इज़ द हायर कैटेगरी, ठीक है। जो ये स्टेजिंग होती है ना, हाइपोटेंशन की जो स्टेजिंग होती है वो हाईएस्ट कैटेगरी पे डिपेंड करती है। और अगर 92 डायस्टोलिक हो और 138 हाइपोटेंशन अगर के जो स्टेज की कंडीशन जो कैटेगरी है, अगर 138 सिस्टोलिक हो और 92
डायस्टोलिक हो तो ये आपका क्या है, ये हाइपोटेंशन की कैटेगरी है, स्टेज 2 की हाइपोटेंशन की कैटेगरी है। इट इज़ स्टेज 2 हाइपोटेंशन फॉर 138 सिस्टोलिक एंड 92 डायस्टोलिक। ये स्टेज 2 है हाइपोटेंशन का। अगर आपकी सिस्टोलिक बीपी 138 है और डायस्टोलिक 92 है तो ये स्टेज 2 हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन नॉट शो ऑन IHA इंडियन हार्ट एसोसिएशन चार्ट। जो इंडियन हार्ट एसोसिएशन का चार्ट है उस पे हाइपोटेंशंस को शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट इट इज़ यूजली क्लासिफाइड एज हाइपोटेंशन व्हेन सिस्टोलिक इज लोएस्ट देन 90 mmHg और डायस्टोलिक लोएस्ट देन 60 mmHg। ये पूरी तरीके से हम जो इंडियन एसोसिएशन का जो चार्ट है उसे हाइपोटेंशंस की जो कैटेगरी होती है उसे पूरी तरीके से क्लासिफाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस पे अनुमान लगाया जाता है कि अगर बीपी लोएस्ट 90 mmHg है एंड डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में भी जो है किसी एडल्ट की वो 90 mmHg है लोएस्ट, और जो डायस्टोलिक है वो लोएस्ट 60 mmHg है, तो ये हाइपोटेंशन का स्टेज है, ये स्टेज 2 हाइपोटेंशन है, ठीक है। ये था बीपी मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर कंप्लीट इट इन ब्लड प्रेशर पैरामीटर। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।